अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एरे के बारे में पढ़ चुके हैं, एरे लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो क्या है, लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर हर एलिमेंट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टोर होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर कंटीजियस लोकेशन के ऊपर एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे, जैसे हमारे पास एरे के अंदर होता था। एरे के अंदर क्या होता था कि एक ही लोकेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, डेटा स्टोर हो रहा है। तो अब उसके अंदर जो है वो ड्रॉबैक क्या आ जाता है कि अगर हमें मिसाल के तौर पे 5000 एलिमेंट स्टोर करने और मेमोरी के अंदर एक साथ 5000 एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसके क्या आ गए, डिसएडवांटेजेस आ गए। ठीक है, ग्राफिकली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि अगर हमारे पास एक इंटीजर टाइप है तो एरे के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, और इसी तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होगा। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर इंटीजर टाइप का है तो हमें पता है कि इंटीजर का अगर हम एक एलिमेंट स्टोर करेंगे तो वो 4 बाइट डेटा स्टोर करेगा। 4 बाइट डेटा स्टोर करेगा तो उसकी क्या होगी, एरे की एक इंडेक्स होगी जिसको एड्रेस बोल रहे हैं, और वो एड्रेस जो है वो कहीं से स्टार्ट होगी। अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 100 से स्टार्ट होगी, तो अब पहले एलिमेंट ने तो क्या कर दिया, 4 बाइट स्टोर कर लिया। अब सेकेंड एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, 104। ठीक है, सेकेंड जो है वो 4 बाइट स्टोर करेगा, थर्ड जो है वो क्या करेगा, दोबारा 4 बाइट स्टोर करेगा। तो ये क्या है, 104, 108, 112, 116 इस तरीके से डेटा स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, कंटीजियस लोकेशन के अंदर स्टोर नहीं होता। हमारे पास डिफरेंट नोड्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डेटा स्टोर होता है और दूसरा रेफरेंस स्टोर होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। एक नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और जो नेक्स्ट नोड है वो प्रीवियस नोड को भी पॉइंट आउट करेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट के टाइप्स, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब लिंक लिस्ट क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। ठीक है, जहां पर क्या होगा, लीनियर ऑर्डर क्या करेंगे, इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अच्छा, अब हर नोड्स के अंदर दो चीजें स्टोर होंगी, दो आइटम्स स्टोर होंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा, डेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है, या कोई भी स्ट्रिंग नाम हम स्टोर करवा रहे हैं, कामरान स्टोर करवा रहे हैं, इब्रार स्टोर करवा रहे हैं, तो डिफरेंट नाम्स अगर हम इसको के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहे हैं, तो एक तो हमारे पास क्या स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा। दूसरा, रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, रेफरेंस करेगा नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट नोड के अंदर स्टोर होगा। और हमेशा याद रखना कि सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट नोड होगी वो हमेशा नल होगी, वो किसी भी नोड को रेफरेंस नहीं करेगी क्योंकि कोई और नोड वहां पर ऐड नहीं है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इससे आगे कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि लिंक लिस्ट की सिंपल इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब नोड की रिप्रेजेंटेशन क्या है, नोड में मैंने आपको क्या कहा कि एक तो डेटा स्टोर होता है, दूसरा लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, और हर लिंक लिस्ट का एक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर पहले नोड का एड्रेस स्टोर होगा जो पहले नोड को रेफरेंस कर रहा होगा। ठीक है, पहली नोड दूसरे नोड को रेफरेंस कर रही होगी, उसके अंदर भी कोई डेटा स्टोर होगा, और जो लास्ट नोड होगी
उसमें नल स्टोर होगा, वो किसी को भी रेफरेंस नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गई है। अच्छा, लिंक लिस्ट के केस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हेड एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या करा, ए बी और सी ये हमारा क्या है, डेटा है, ठीक है, जो हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा यहां पर स्टोर करवा दिया। तो हेड के अंदर क्या स्टोर होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। आगे हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, ओके। और नोड्स के अंदर क्या चीजें होंगी? पीस ऑफ डेटा, एनी टाइप्स ऑफ डेटा, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, एनी टाइप्स ऑफ डेटा कैन स्टोर इन अ नोड, ठीक है। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। और दूसरी चीज क्या करेगा? पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, पॉइंटर, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। तो हेड क्या करेगा? फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा और लास्ट नोड क्या होगी? नल होगी, ठीक है। तो ऊपर तो हमने एक नोड की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जैसे पहले को हम क्या बोल रहे हैं? हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा? हेड नोड का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। जैसे पहले क्या है? डेटा, दूसरा क्या है? एड्रेस। इसका एड्रेस होगा कोई ना कोई, जो किसके अंदर स्टोर होगा? हेड के अंदर स्टोर होगा। और लास्ट जो हमारे पास नोड होगी वो किसी को भी रेफरेंस नहीं करेगी, इसी वजह से क्या होगी? नल होगी, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर लिंक लिस्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल, ओके। तो पहले तो क्या है, डेटा हम किस तरह स्टोर करा रहे हैं? ए हमने स्टोर करा दिया डेटा, बी हमने स्टोर करा दिया, सी स्टोर करवा दिया और क्या कर दिया? डी स्टोर करा दिया। और नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है? रेफरेंस स्टोर हो रहा है। किस तरीके से रेफरेंस स्टोर होता है? तो पहली एग्जांपल हम कर लेते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होती है जो आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिंगली लिंक लिस्ट को समझना लाजमी है। अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मैंने पहले क्या कहा, इससे पहले की रिप्रेजेंटेशन में, कि पहले तो डेटा स्टोर हो रहा है। 10 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया और 20 हो गया। ये सारा हमारे पास यहाँ पर क्या है? डेटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, पहले नोड के अंदर जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा? पहले नोड के अंदर जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो वो कोई एड्रेस जनरेट करेगा। उसका कोई ना कोई क्या होगा? एड्रेस होगा, कोई ना कोई लोकेशन होगी मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे उसकी लोकेशन क्या है? 4800, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या स्टोर करा है? 10 स्टोर करा है और उसका कोई ना कोई एड्रेस आ गया 4800। अब ये 4800 क्या होगा? हेड के अंदर, हेड पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। 10 डेटा स्टोर होगा, 4800 एक एड्रेस जनरेट होगा, वो एड्रेस हेड के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 15 ऐड हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट 15 ऐड होगा तो उसका भी क्या होगा? कोई ना कोई एड्रेस जनरेट होगा। अभी इसका एड्रेस क्या है? 4900। अब ये 4900 क्या होगा? इस पहली नोड के अंदर रेफरेंस बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? रेफरेंस करेगा सेकंड नोड को, जो हमें बताएगा कि एक और नोड भी स्टोर है जिसका एड्रेस क्या है? 4900। इसी तरीके से सेकंड जो नोड होगी वो थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट नोड होगी उसका एड्रेस तो होगा, लेकिन उसके रेफरेंस के अंदर क्या होगा? नल होगा, क्योंकि आगे कोई और नोड जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर क्या स्टोर होगा? नल स्टोर होगा। तो सिंगली लिंक लिस्ट आपको समझ आ गया होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट किस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होता है, ठीक है।
तो ये एक सेकंड एग्जांपल है ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे हेड है, कंटेंट जो हमारे पास डेटा है, एड्रेस पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंट टू नल, ठीक है. इट विल नॉट पॉइंट एनी नोड्स in the linked list because there is no entry or data or nodes after this node. So इसका जो एड्रेस होगा रेफरेंस करेगा वो क्या है, नल है, और कोई ना कोई इसका एड्रेस तो मौजूद होगा जो पिछले नोड के अंदर रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है. तो अब बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ और सब चीज़ों के साथ आपको समझ आ गया है कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है जिसको हम नोड बोलते हैं, और डिफरेंट नोड्स जब आपस में कनेक्ट होंगे और एक दूसरे को पॉइंट आउट करेंगे तो वो क्या कहलाता है, सिंगली लिंक लिस्ट कहलाता है. अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हैं. पहला टाइप क्या है, लीनियर और सिंगल लिंक लिस्ट, जो हमने पढ़ लिया है, उसकी एग्जाम्पल कर ली है. कोड हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर इसको पूरा कोड करके देखेंगे. अब दूसरी टाइप क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट. तीसरी टाइप क्या है, टू वे और डबली लिंक लिस्ट, ठीक है. तीनों के अंदर क्या फर्क है बाकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, तीनों की सेम वही नोड होंगे जो क्या करेंगे, कुछ डेटा स्टोर करेंगे और रेफरेंस कर रहे होंगे किसी और नोड के अंदर. अब सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर फर्क क्या है कि देखिए यहाँ पे पहले सिंगल लिंक लिस्ट तो आपको समझ आ गई है कि डेटा स्टोर हुआ है और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर हुआ है, और हमने क्या करा, LIST ये 4 डेटा स्टोर हुए हैं जिसमें लास्ट नोड क्या है, नल है, ठीक है. लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस के अंदर क्या होगा, जो लास्ट नोड होगी उसमें जो रेफरेंस स्टोर होगा वो पहले नोड का रेफरेंस स्टोर होगा, ठीक है. जो हेड नोड होगी हमारे पास उसका रेफरेंस यहां पर स्टोर होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर. तो उम्मीद करता हूं कि दोनों के दरमियान का फर्क आपको समझ आ गया होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होती है उसका रेफरेंस नल होता है, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर रेफरेंस स्टोर होगा हेड नोड का, फर्स्ट नोड का, ठीक है. तो दोनों के दरमियान इतना सा फर्क है सिर्फ. आखिर में सिंगली लिंक लिस्ट भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी पढ़ लिया आपने. अब डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं. अच्छा, डबल लिंक लिस्ट के अंदर और सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर फर्क क्या है कि यहां पर प्रीवियस नोड, डबल लिंक लिस्ट के अंदर प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों के रेफरेंसेस स्टोर होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से डबली लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होगा उसका जो प्रीवियस नोड का रेफरेंस होगा वो हमेशा नल रहेगा, और लास्ट नोड का जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है. तो सिंगल लिंक लिस्ट के केस में हमने देख लिया, अगर 5 स्टोर कर रहे हैं तो हेड में स्टोर हो, हेड पॉइंटर में स्टोर हो रहा है पहले वाले का, उसके बाद सेकेंड नोड का एड्रेस फर्स्ट में स्टोर हो रहा है. तो यहां पर सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है. डबल लिंक लिस्ट के केस के अंदर हमने देख लिया कि प्रीवियस नोड का भी डेटा को पॉइंट कर रहा होगा. तो यहां पर क्योंकि कोई पहले नोड के अंदर कोई प्रीवियस नोड नहीं है जिसकी वजह से प्रीवियस नोड का रेफरेंस नल रहेगा. इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा जो हेड के अंदर स्टोर होगा, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर है. और यहां पर क्या करेगा, इसके अंदर क्या चीजें स्टोर होंगी, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है. तो 7 का एड्रेस 5 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है. अब इस केस में क्या होगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस तो हमारे पास मौजूद है
क्योंकि 5 नोड का एड्रेस जो 7 नोड का क्या करेगी, रेफर करेगी, तो यहां पर इससे पिछले वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो प्रीवियस पॉइंटर ये है और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, 3 को पॉइंट आउट करेगा। तो इसका मतलब है कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी हम जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा लिंक लिस्ट के बारे में, कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे, उसके बाद कंप्लीट कोड करेंगे, पहले सिंगली लिंक लिस्ट का, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट का, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट का।